Good morning everyone. How are you? I hope you all be fine. Dear students, today we are going to do the fourth lesson of third class book English Reader. So the lesson name is Catching a Thief. Catch means पकड़ना, thief means चोर, चोर को पकड़ना। तो सबसे पहले मैं आपको जो इस लेसन की समरी है वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले इस लेसन की जो है वो समरी बता देती हूँ। एक लैंडलॉर्ड की स्टोरी है ये। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। ओके, जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन होती हैं। ठीक है, जो जमींदार होते हैं उनके पास बहुत सारे जमीनें होती हैं, नौकर होते हैं, ठीक है, सर्वेंट्स होते हैं जो उनका काम करते हैं। तो एक दिन रात को जो लैंडलॉर्ड है वो सोया हुआ था। तो जब वो सोया हुआ था तो उनके घर में जो है वो चोर चोरी करने आए। तो जब चोर चोरी करके वापस जाने लगे तो उन्हें थोड़ा सा खटका महसूस हुआ। खटका मीन्स थोड़ा सा शोर, जैसे वो जा रहे थे। तो जमींदार जो है जो एकदम उठे और उन्होंने देखा कि चोर जो है वो जा रहे हैं। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके नौकर थे रमना एंड राजू नाम के नौकर थे। उन्होंने उनको आवाज लगाई कि रमना, राजू आप कहाँ हैं, जल्दी आओ और जो है सारे दरवाजे जो है वो बंद कर दो ताकि चोर जो है वो बाहर ना जा सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया, सभी दरवाजे बंद कर दिए। तो चोर बाहर नहीं गया। तो उन्होंने चोर की खोजबीन शुरू की सारे घर में, बट उन्हें चोर कहीं नहीं मिला। तो फिर जमींदार ने कहा कि हम तुम में से ही कोई एक चोर है। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक ट्रिक सोची, एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक स्टिक दी, मतलब छोटी छोटी इतनी छड़ी, ठीक है, सभी को दी और कहा कि ये तुम्हें रात को अपने पास रखनी है और कल सुबह मुझे जो है वो वापस करनी है। ये बिल्कुल भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इनकी लेंथ ना घटनी चाहिए, जितनी मैं आपको दे रहा हूं उतनी ही होनी चाहिए। तो जमींदार ने क्या किया कि रात को जो उन सर्वेंट्स को छड़ियां दी थी वो बदल कर थोड़ी थोड़ी बड़ी कर दी। तो उनमें से जो एक रमना नाम का सर्वेंट था उसने देखा कि छड़ी तो जो वो है बड़ी हो गई है। तो राजा ने तो कहा था, जमींदार ने तो कहा था कि ये बढ़नी नहीं चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो छड़ी जो है जितनी बड़ी थी ना उतनी काट दी। तो अगले दिन जब वो राजा के पास वो छड़ी लेकर गए तो उसकी जो छड़ी थी कटी हुई थी, जिसे देखकर राजा को पता चल गया कि यही चोर है। तो उसने फिर उसे सजा देने के लिए बुलाया। तो फिर वो राजा जी के जमींदार जी के पैरों में गिर गया, उससे क्षमा मांगी और दोबारा कभी भी चोरी ना करने का वादा किया, कसम खाई, ठीक है, और जो है दोबारा से राजा के साथ, जमींदार के साथ वफादारी से काम करना शुरू कर दिया। तो ये थी इस लेसन की समरी, ठीक है, जिसको मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। लेसन का नाम है कैचिंग अ थीफ। तो इसमें लैंडलॉर्ड जो है जमींदार ने अपनी बड़ी ही सूझबूझ से, होशियारी से चोर को पकड़ लिया। ओके, सो अब हम इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड मीनिंग क्रैक्ट। क्रैक्ट मीन्स रेंगना। रेंगना मतलब होता है जैसे बिल्कुल खिसक खिसक के चलना, जिस तरह जैसे सांप होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, है ना। तो यहाँ रेंगना का मतलब वो नहीं है कि सांप की तरह चलना। यहाँ रेंगना का मतलब है कि बिल्कुल किसी को आवाज की किसी भी तरह की आवाज किए बगैर धीरे धीरे से खिसक कर चलना। हाउस होल्ड गृहस्थी, गिल्टी दोषी, ठीक है। कई बार जैसे हम गलत काम करते हैं तो हम मोस्टली गिल्टी वर्ड यूज करते हैं, बट कई बार एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता होता। हमें गिल्टी जो वर्ड है उस हम यूज तो करते हैं बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। तो उसका मतलब दोषी, कि हम ये कहते हैं कि मैंने वो काम किया, मुझे बड़ी ही गिल्टी फील हो रही है। तो इसका मतलब होता है कि मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो गलत काम किया। ओके, नेक्स्ट है गैदर, इकट्ठा होना, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा होना। स्वर, कसम खाना। ऑनर, सम्मान। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, डू यू थिंक द लैंडलॉर्ड प्लान वाज अ क्लेवर वन? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो लैंडलॉर्ड का प्लान था वो एक बुद्धिमानी वाला प्लान था, ठीक है, एक होशियारी वाला प्लान था, उपाय था? तो आंसर है यस, द लैंडलॉर्ड प्लान वाज अ क्लेवर वन। यस, डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड का प्लान था वो एक क्लेवर वन प्लान था, क्योंकि जो चोर होता है वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और उसकी इसी गलती को पकड़ने के लिए जो लैंडलॉर्ड ने एक ट्रिक खेली, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू न्यू दैट रमना हैड स्टोलन द डायमंड्स, व्हाट वुड यू डू? गिव रीजन फॉर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आप जानते कि रमना ने डायमंड चोरी किए हैं तो आप क्या करते, ठीक है, और जो आप करते उसका क्या कारण होता, ये क्वेश्चन है। तो हमने आंसर इसका दिया है, आई आस्क हिम द रीजन फॉर स्टीलिंग। सबसे पहले तो अगर हम उसकी जगह होते तो हम उससे चोरी करने का जो है वो रीजन पूछते, बिकॉज समटाइम्स स्टीलिंग इज अ कंपल्शन, क्योंकि कई बार चोरी करना एक मजबूरी होती है। हो सकता है कि रमना की कोई ऐसी जरूरत हो जिसकी वजह से उसने चोरी की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम उसके कारण को जानने की कोशिश करते कि उसने चोरी जो है वो क्यों की है, या कहीं उसने मजबूरी की वजह से तो नहीं की। ओके, तो ये था लेसन नंबर 4 इंग्लिश रीडर, जिसका हमने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है, और वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर किए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।